हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जावा एप्लेट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर 10 टेस्ट सीरीज है जस्ट इन 99 के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेएसपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेएसपी? ठीक है, जावा स्टैंडर्ड पेज, जावा सर्वर पेज, जावा स्टैटिक पेज या फिर जावा सर्वर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर है जावा सर्वर पेज होता है। ठीक है, जावा सर्वर पेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेएसपी पेज का निम्नीकरण कौन से स्टेज शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, व्हाट इज द फॉलोइंग नोट द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी पेज? ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, डिजिटलाइजेशन या फिर एग्जीक्यूशन। इसका है डिजिटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएमआई में स्टब का क्या प्रयोग होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्टब इन आरएमआई? ठीक है, एक्ट ऑफ लोकल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन या फिर हैंडल डाटाबेस कनेक्शन या फिर कन्वर्ट डाटा टाइप या फिर मैनेज यूजर सेशन। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, एक्ट एज लोकल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ठीक है, आरएमआई में कौन सी स्टेज का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विच पैकेज इज यूज टू आरएमआई? ठीक है, जावा डॉट आरएमआई, जावा डॉट नेट या फिर जावा डॉट यूनिट या फिर जावा डॉट एडब्ल्यूडी। तो इसका आंसर है ए, जावा डॉट आरएमआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लेट्स कौन से मेथड से सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है? विच मेथड इज एप्लेट एग्जीक्यूट फर्स्टली? ठीक है, इंट, इसमें ऑप्शन है इंट इनिशियल या फिर स्टार्ट या फिर पॉइंट या फिर स्टॉप। इसका आंसर है इनिशियल। ठीक है, जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्लेट्स में कौन से पैकेज का हिस्सा है? ठीक है, एप्लेट्स आर द पार्ट ऑफ विच पैकेज? जावा डॉट एप्लेट्स का हिस्सा है या फिर जावा डॉट एडब्ल्यूटी का या फिर जावा डॉट आईओ का या फिर जावा डॉट यूटिल का। ठीक है, इसका आंसर है जावा डॉट एप्लेट्स का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन। सर्वलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्वलेट? ठीक है, द जनरेट डायनेमिक वेब कंटेंट या फिर टू मैनेज डाटाबेस ट्रांसलेशन या फिर टू क्रिएट द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या फिर टू मैनेज सिस्टम रिसोर्स। इसका आंसर है ए, टू जनरेट द डायनेमिक वेब कंटेंट, टू जनरेट द डायनेमिक वेब कंटेंट। सर्वलेट का नवीनीकरण कौन से मेथड से सबसे पहले कॉल होता है? ठीक है, विच मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट इन सर्वलेट लाइफ साइकिल? ठीक है, इसका इनिशियल होता है या सर्विस होता है या डिस्ट्रॉय होता है या फिर डू गोट होता है? तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इनिशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएसपी में स्क्रिप्टलेट कौन टैग किया जाता है? ठीक है, जेएसपी में विच टैग यूज टू स्क्रिप्टलेट के लिए कौन सा होता है? इनमें से कौन सा है? इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेएसपी में कौन से ऑब्जेक्ट का उपयोग सेशन डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? विच जेएसपी ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर द सेशन डाटा? ठीक है, वह कौन सा ऑब्जेक्ट है? सेशन है, रिक्वेस्ट है या फिर रिस्पॉन्स है या फिर एप्लीकेशन है? तो इसमें से कौन सा है? इसमें से है ए, एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। ठीक है, जेएसपी में स्टैटिक डाटा को डायनेमिकली कैसे जनरेट किया जाता है? हाउ टू स्टैटिक डाटा डायनेमिकली जनरेट इन जेएसपी? यूजिंग एक्सप्रेशन, यूजिंग डायरेक्शन, यूजिंग कमेंट या फिर यूजिंग स्क्रिप्टलेट? इसका आंसर है यूजिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। जेएसपी में कौन से डायरेक्टिव पेज में प्रॉपर्टी का स्पेसिफाई करता है? ठीक है, विच डायरेक्टिव जेएसपी स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ पेज? ठीक है, पेज इंक्लूड टैग लाइव या फिर इंपोर्ट। इसका आंसर है ए। ठीक है, आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोकेशन। आरएमआई इसका आंसर क्वेश्चन है, आरएमआई आर्किटेक्चर में कौन सी लेयर सीधे एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करता है? विच लेयर द आरएमआई आर्किटेक्चर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन लेयर? ठीक है, स्टब स्केलेटन लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर रिमोट रेफरेंस लेयर या फिर प्रोटोकॉल लेयर? ठीक है, इसका आंसर है ए, स्टब स्केलेटन लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएमआई रिमोट ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करने के लिए कौन सी मेथड उपयोग किया जाता है? विच मेथड यूज टू रजिस्टर है रिमोट ऑब्जेक्ट इन आरएमआई? बाइंड या फिर लुकअप या फिर रिबाइंड या फिर अनबाइंड? तो इसका आंसर है सी, रिबाइंड। ठीक है, आरएमआई कौन सा रिमोट क्लास रिमोट एक्सप्रेशन को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है? विच क्लास इज आरएमआई यूज टू हैंडल द रिमोट एक्सप्रेशन? रिमोट एक्सप्रेशन, आईओ एक्सप्रेशन या फिर एसक्यूएल एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन? इसका आंसर है ए, रिमोट एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, कौन सा पैकेज रिमोट ऑब्जेक्ट करने के लिए जरूरी है आरएमआई में? विच पैकेज इज नेसेसरी टू क्रिएट द रिमोट ऑब्जेक्ट इन द आरएमआई? इसका क्वेश्चन है, ऑप्शन है जावा डॉट आर एम आई डॉट सर्वर या फिर जावा डॉट आर एम आई डॉट रजिस्ट्री या फिर जावा जावा डॉट यूटिल या फिर जावा डॉट लैंग। इसका आंसर है ए, जावा डॉट आर एम आई डॉट सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एप्लेट में एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट जरूरी है, विच सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट नेसेसरी टू रन ए एप्लेट, वेब सर्वर, टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर, डाटाबेस सर्वर या फिर कमेंट लाइन इंटरफेस। इसका आंसर है ए, वेब सर्वर। ठीक है। एप्लेट्स में डबल बफरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, व्हाट इज द डबल बफरिंग यूज टू एप्लेट, टू रिड्यूस द फिगरिंग ड्यूरिंग द ग्राफिकल रिडंडेंसी, या फिर इंक्रीज द मेमोरी यूज, या फिर हैंडल यूजर है इनपुट, या फिर प्रोसेस डाटा फास्टर। इसका आंसर है ए। ठीक है। एप्लेट का कौन सा मेथड को यूज यूजर द्वारा बंद करने के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है। विच मेथड एप्लेट यूज टू व्हेन यूज टू क्लोज इट। ठीक है। स्टॉप, इंट, या फिर स्टार्ट, या फिर डिस्ट्रॉय। इसका आंसर है डी। ठीक है। एप्लेट में किस मेथड द्वारा रीलोड किया जाता है, इसका आंसर इसका ऑप्शन है स्टार्ट, इंट, पॉइंट, या फिर रिपीट। इसका आंसर है डी, रिपीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वलेट में सेशन मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, हाउ टू सेशन मैनेज टू हैंडल द सर्वलेट, यूजिंग कुकी, यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी, या फिर यूजिंग एचटीएमएल फॉर्म, या फिर यूजिंग सीएसएस स्टाइल। इसका आंसर है यूजिंग कुकीज। ठीक है। सर्वलेट में कौन सा मेथड एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाता है, विच मेथड टू हैंडल द एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट इन सर्वलेट। ठीक है। इसका ऑप्शन है डू गेट, या फिर डू पोस्ट, या सर्विस, या फिर इंट। इसका आंसर है ए। ठीक है। डू डो। ठीक है। सर्वलेट में जीवन चक्र को कौन सी स्टेज सर्वर को बंद करने के लिए किया जाता है, इन द सर्वलेट लाइफ साइकिल विच स्टेज यूज टू सर्वलेट शटिंग डाउन। ठीक है। इसका है डिस्ट्रॉय, या फिर इंट, या फिर डू गेट, या फिर सर्विस। इसका आंसर है ए। ठीक है। डिस्ट्रॉय, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। सर्वलेट में रिस्पॉन्स को क्लाइंट पर रीडायरेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, विच मेथड यूज टू रीडायरेक्ट द सर्वलेट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, सेंड, रीडायरेक्ट, फॉरवर्ड, इंक्लूड, या फिर डिस्पैच। इसका आंसर है ए। ठीक है। सेंड, रीडायरेक्ट। और जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 10 टेस्ट दिए जाएंगे जस्ट इन 99 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेएसपी पेज कैन बी कन्वर्ट इनटू विच टाइप ऑफ कोड बिफोर द एग्जीक्यूशन। जेएसपी पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्रकार का कोड को बंद किया जाता है, एचटीएमएल, जावा सर्वलेट कोड, या फिर जावास्क्रिप्ट, या सीएसएस। इसका आंसर है जावा सर्वलेट कोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेएसपी में रिक्वेस्ट प्रोसेस के दौरान किसी दूसरी दूसरी फाइल को इंक्लूड करने के लिए किस स्टेज टैग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जेएसपी डॉट इंक्लूड, या फिर जेएसपी फॉरवर्ड, या फिर जेएसपी डायरेक्टिव, या फिर जेएसपी स्क्रिप्टेड। तो इसका आंसर है ए, जेएसपी इंक्लूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच जेएसपी डायरेक्टिव यूज टू डिक्लेयर द एरर पेज। जेएसपी में एरर पेज को डिक्लेयर करने के लिए किस डायरेक्शन का उपयोग किया जाता है, पेज इंक्लूड, एरर पेज, या फिर फॉरवर्ड। इसका आंसर है ए, पेज। जेएसपी पेज को फॉरवर्ड में कैश करने के लिए रोकने के लिए कौन से मैच मेथड का उपयोग किया जाता है, विच मेथड यूज टू प्रिवेंट द जेएसपी पेज फ्रॉम द बीइंग कैश टू द ब्राउजर। इसका क्वेश्चन है रिस्पॉन्स डॉट सेट हैंडल, या फिर रिक्वेस्ट डॉट पेज पैरामीटर, या फिर सेशन डॉट गेट एटीट्यूड, या फिर आउट फॉर डॉट प्रिंट। इसका आंसर है ए, रिस्पॉन्स सेट हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएमआई विच लेयर टू हैंडल द मार्शल टू अनमैच्ड ऑफ डाटा। ठीक है। आरएमआई में कौन सी लेयर को डाटा को मार्शलिंग को अन मार्शलिंग के हैंडल करता है। ठीक है। रिमोट रेफरेंस लेयर होता है, या फिर स्टब स्केलेटन लेयर होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, या फिर एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर है ए, रिमोट रेफरेंस लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्राइमरी पर्पज आरएमआई रजिस्ट्री। आरएमआई रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू टू स्टोर द रिमोट ऑब्जेक्ट, टू मैनेज द database, to handle the user interface, to compile the java code। तो इसका आंसर है ए, टू स्टोर रिमोट ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज टाइपली यूज टू आरएमआई फॉर कम्युनिकेशन। आरएमआई को कम्युनिकेशन आरएमआई द्वारा कम्युनिकेशन के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, टीएसपी, आईपी, यूडीपी, एफटीपी, एचटीटीपी। तो इसका आंसर है ए, टीसीपी, आईपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एज एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल टू आरएमआई मेथड टू आर द रिमोट। आरएमआई मेथड को रिमोट होता है जिसके किस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जरूरी है। ठीक है। रिमोट एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड फॉर एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, नन पॉइंट एक्सेप्शन। तो इसका आंसर है रिमोट एक्सेप्शन। 33 क्वेश्चन में आ गए हम, विच क्लास इज द बेस्ट क्लास फॉर द ऑल द एप्लेट्स इन जावा। एप्लेट्स में सभी एप्लेट्स के लिए कौन सी जावा क्लास बेस्ट क्लास होती है, जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट, या फिर जावा डॉट एडब्ल्यू डॉट डॉट कंपोनेंट, या फिर जावा डॉट आईओ फाइल, या फिर जावा डॉट अंटिल डॉट लिस्ट। इसका आंसर है ए, लिस्ट डॉट एप्लेट्स डॉट एप्लेट्स। ठीक है। विच मेथड ऑफ एप्लेट इज कॉल्ड द एप्लेट्स ऑफ मिनिमाइज द हिडन। एप्लेट्स में किस मेथड को
कॉल किया जाता है जब एप्लेट मिनिमाइज या हिडन होता है। स्टॉप, डिस्ट्रॉयड, इंट या पैंट, इसका आंसर है ए स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेज बाय द एप्लेट्स। एप्लेट्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर का नाम क्या है? इसका फ्लो लेआउट या फिर ग्रिड लेआउट या फिर बॉर्डर लेआउट या फिर कार्ड लेआउट, इसका आंसर है ए फ्लो लेआउट। ठीक है, जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसके 10 टेस्ट जस्ट इन 99 में मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, व्हाट इज द सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन जनरली अप्लाइड फॉर द एप्लेट रनिंग इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में एप्लेट्स वाले एप्लेट्स को संभालने कौन सी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्ट लागू होती है? ठीक है, कैन नॉट एक्सेस लोकल फाइल सिस्टम, कैन नॉट मेक नेटवर्क कनेक्शन, या फिर कैन नॉट यूज ग्राफिक, या फिर कैन नॉट रन इन द मोबाइल एप्लीकेशन। इसका आंसर है कैन नॉट एक्सेस लोकल फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच मेथड ऑफ एप्लेट सर्वर रिक्वेस्ट इंटरफेरेंस यूज टू गेट डाटा फ्रॉम द HTTP HTML फ्रॉम फॉर द गेट द मेथड। ठीक है, HTTP सर्वलेट इंटरफेरेंस को कौन सी मेथड का उपयोग HTML फॉर्म में गेट मेथड द्वारा डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर इसका ऑप्शन है गेट पैरामीटर, या फिर गेट एट्रीब्यूट, या फिर गेट सेशन, या फिर गेट कंस्ट्रेंट। इसका आंसर है गेट पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सर्वलेट मेथड यूज टू हैंडल द क्लीन अप एक्टिविटीज। सर्वलेट में क्लीन अप एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है? डिस्ट्रॉय का, इनका डू गेट, या सर्विस का? इसका आंसर है डिस्ट्रॉय का। विच इंटरफेरेंस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द क्रिएटर जेनरिक सर्वलेट। जेनरिक सर्वलेट के लिए किस इंटरफेरेंस का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है? सर्वलेट, HTTP सर्वलेट, या जेनरिक सर्वलेट, या एप्लेट्स का? इसका आंसर है ए सर्वलेट का। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द सर्वलेट मेथड इन सर्विस। ठीक है, सर्वलेट में सर्विस मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू हैंडल द बोथ द गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, या फिर इनिशियलाइज द सर्वलेट, या डिस्ट्रॉय द सर्वलेट टू मैनेज द सेशन लेयर डाटा। तो इसका आंसर है ए हैंडल द गेट एंड पोस्ट द रिक्वेस्ट। जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 10 टेस्ट जस्ट इन 99 में मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ JSP कस्टम पेज। JSP कस्टम पेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंप्लीफाई द कोड खोज, या फिर हैंडल द डाटाबेस कनेक्शन, या फिर टू मैनेज द सर्वर लॉग्स, या फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो इसका आंसर है टू सिंप्लीफाई द कोड राइज। ठीक है, which JSP directive used to include the another file in the translation time। JSP डायरेक्शन का प्रयोग ट्रांसलेशन टाइम पर किसी दूसरी फाइल को इंक्लूड करने के लिए किया जाता है। क्या कौन सा होता है? इंक्लूड पेज, या फिर टैब लाइब्रेरी, या फॉरवर्ड। इसका आंसर है ए। ठीक है, इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 43 क्वेश्चन में हम आ गए हैं। JSP विच ऑब्जेक्ट यूज टू हैंडल फॉर्म ऑफ डाटा सेंड बाय द क्लाइंट। ठीक है, JSP में क्लाइंट द्वारा भेजे गए फॉर्म डाटा को हैंडल करने के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है? रिक्वेस्ट का, रिस्पॉन्स का, सेशन का, एप्लीकेशन का? इसका आंसर है ए रिक्वेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द JSP पेज बीइंग द एक्सेस डायरेक्टली बाय द टाइपली यूज URL इन द ब्राउजर। JSP पेज को ब्राउज करने के लिए URL डालकर सीधे एक्सेस करने में कैसे रोका जा सकता है? बाय यूजिंग द सेशन वेरिएबल, बाय यूजिंग द फिल्टर, बाय यूजिंग द डायरेक्टिव, बाय यूजिंग द कस्टम पेज। इसका आंसर है बी यूजिंग द फिल्टर। जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग नॉट द पार्ट ऑफ RMI आर्किटेक्चर। निम्न इनमें से कौन सा RMI आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? प्रोक्सी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, या फिर रिमोट रेफरेंस लेयर। तो इसका आंसर है ए प्रोक्सी लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 क्वेश्चन में हम आ गए हैं। इन द RMI व्हाट इज द पर्पज ऑफ नेमिंग क्लास। ठीक है, RMI में नेमिंग क्लास का उद्देश्य क्या है? ब्लाइंड द लोकल look up the remote object to handle the exception to manage the user interface the log system data। ठीक है, इसका आंसर है to bind the and look up the remote object। ठीक है, which is the following interview about the RMI stub। RMI stub के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है टू recite the object of client side through part of the servlet code to handle the database translation, या फिर to long client request। तो इसका आंसर है ए to recite the client of side। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज टू RMI रजिस्ट्री। RMI रजिस्ट्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिफॉल्ट पोर्ट का नंबर क्या है? 1099, 8088, या फिर 443, या फिर 3306। इसका है 1099। ठीक है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेथड और रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द डिस्प्ले ऑफ एप्लेट। ठीक है, एप्लेट के डिस्प्ले को हैंडल करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? पैंट, इंट, स्टार्ट, स्टॉप। इसका आंसर है ए पैंट। ठीक है, जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द इंट मेथड टू एप्लेट डू। एप्लेट की इंट मेथड क्या करती है? इनिशियलाइज द एप्लेट, स्टॉप द एप्लेट, ड्रा द ग्राफिकल, मैनेज यूजर इनपुट। इसका आंसर है इनिशियलाइज द एप्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिक्योरिटी फीचर इज जनरली अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर सेफ्टी। एप्लेट एप्लेट की सिक्योरिटी के लिए सामान्यतः कौन सी सिक्योरिटी फीचर लागू किया जाता है?
इसका क्वेश्चन है सैंडबॉक्स फायरवॉल इंक्रिप्शन या फिर ऑथेंटिफिकेशन। इसका आंसर है ए सैंडबॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एम्बेड द एप्लेट इनटू एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल पेज में एप्लेट्स को एम्बेड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग का उपयोग किया जाता है? एप्लेट्स एम्बेड या फिर इनफेम या फिर ऑब्जेक्ट। इसका आंसर है ए एप्लेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्वलेट द सर्वलेट विच इज द यूज टू राइट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। सर्वलेट में क्लाइंट को रिस्पॉन्स लिखने के लिए कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है? प्रिंट राइटर या फिर बफर रीडर या फिर इनपुट स्ट्रीम या फिर स्कैनर। इसका आंसर है ए प्रिंट राइटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंट मेथड इन सर्वलेट। सर्वलेट में इंट मेथड का भूमिका क्या है? इनिशियलाइज द सर्वलेट, टर्मिनेट द सर्वलेट प्रोसेस, रिक्वेस्ट टू हैंडल द एप्लीकेशन, टू मिनिमाइज द सर्वलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द मैनेज टू यूजर सेशन इन सर्वलेट। सर्वलेट को यूजर सेशन में कैसे मैनेज किया जाता है? यूजर एचटीटीपी सेशन यूजिंग कुकिंग ओनली या यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी या फिर यूजिंग फाइल आईक्यू। इसका आंसर है ए। ठीक है, जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। 56 क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। व्हाट इज द की एडवांटेज यूजिंग द सर्वलेट ओवर द सीजीआई स्क्रिप्ट। सीजीआई स्क्रिप्ट के मुकाबले सर्वलेट का मुख्य लाभ क्या है? बेटर परफॉर्मेंस, लिमिटेड फंक्शनलिटी, हाइयर कॉम्प्लेक्सिटी, लेस सिक्योर। ठीक है, इसका आंसर है बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड ऑफ सर्वलेट यूज टू हैंडल एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सर्वलेट में कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है? डू पोस्ट का, डू गेट का, सर्विस का या फिर इंट का। इसका आंसर है ए डू पोस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेशन टाइम आउट ऑफ द सर्वलेट सेशन। सर्वलेट सेशन के लिए डिफॉल्ट सेशन टाइम आउट कितना होता है? 30 मिनट, 10 मिनट, 60 मिनट या फिर 5 मिनट। इसका आंसर है 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सर्वलेट कन्फिग्रेशन एलिमेंट यूज टू मैप द यूआरएल पैटर्न टू द सर्वलेट। सर्वलेट कन्फिग्रेशन में किस एलिमेंट का उपयोग यूआरएल पैटर्न को सर्वलेट से मैप करने के लिए किया जाता है? ठीक है, सर्वलेट मैपिंग, यूआरएल पैटर्न या फिर सर्वलेट नेम या फिर सेशन कॉन्फ़िगरेशन। इसका आंसर है ए सर्वलेट मैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज टू स्पेसिफाई द इनिशियलाइज द पैरामीटर टू सर्वलेट। सर्वलेट के लिए इनिशियलाइज पैरामीटर को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? ठीक है, यूजिंग द इनिशियलाइज पैराम टैग या फिर लोड अप स्टार्टअप टैग या फिर सर्वलेट मैपिंग या फिर सेशन कॉन्फ़िगरेशन। इसका आंसर है ए यूजिंग द इनिशियलाइज पैरामीटर टैग। ठीक है, इसका आंसर है ए। ठीक है, जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विच इज द फॉलोइंग वैलिड स्कोप ऑफ एट्रीब्यूट जेएसपी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जेएसपी में मान्य स्कोप एट्रीब्यूट है? पेज, सेशन, रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द बफर एट्रीब्यूट पेज डायरेक्टली टू जेएसपी। जेएसपी में डायरेक्टली बफर एट्रीब्यूट का डिफॉल्ट पेज क्या है? 8 के बी, 32 के बी, नन ऑफ द अबव या फिर 16 के बी। इसका आंसर है 8 के बी। ठीक है, व्हाट स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द स्क्रिप्टलेट्स इन जेएसपी। जेएसपी स्क्रिप्टलेट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन है scriptlets can be contained the Java code scriptlet is written by the XML script ignored by the JSP engine या फिर scriptlets are used for टाइपलिंग। ठीक है, इसका आंसर है ए स्क्रिप्टलेट्स कैन बी कंटेन इन जावा कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इन एरर पेज एट्रीब्यूट इंडिकेट द जेएसपी पेज। ठीक है, जेएसपी पेज में इन एरर पेज एट्रीब्यूट क्या संदेश देता है? इंडिकेट द पेज ऑफ डिजाइन टू हैंडल द एक्सेप्शन, इंडिकेट द पेज टू नो एरर, इंडिकेट द सिक्योरिटी लेवल, इंडिकेट द कैचिंग ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर है इंडिकेट द पेज ऑफ डिजाइन टू हैंडल द एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच एक्सेप्शन टू थ्रो द आरएमआई रजिस्ट्री रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्ट नोट फाउंड। ठीक है, आरएमआई रजिस्ट्री द्वारा कौन सी एक्सेप्शन थ्रो की जाती है जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है? तो इसका ऑप्शन है नोट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन या फिर आईओ एक्सेप्शन या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसका आंसर है ए नोट बाउंड एक्सेप्शन होता है। विच लेयर है आरएमआई आर्किटेक्चर मैनेज द कनेक्शन सेटअप बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। आरएमआई आर्किटेक्चर में कौन से लेयर क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन सेटअप मैनेज करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर सेशन लेयर या फिर लेयर स्टब, स्केलेटन लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं। ठीक है, व्हाट डज द आरएमआई गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म मैनेज। आरएमआई गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म में क्या मैनेज करता है? रिमोट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, डिस्क क्लीनअप या फिर नेटवर्क स्पीड यूपी रेंडरी। इसका आंसर है ए रिमोट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। विच पैकेज कंटेन द आरएमआई क्लास इन द इंटरफेस। कौन सा पैकेज जावा पैकेज आरएमआई क्लास को इंटरफेस को शामिल करता है? जावा डॉट आर एम आई, जावा डॉट एपलेट्स, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी, जावा डॉट नेट। तो इसका आंसर है जावा डॉट आर एम आई। ठीक है, विच
ऑफ दीज मेथड इज नॉट पार्ट ऑफ द एप्लाइड लाइफ साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लाइड लाइफ साइकिल का हिस्सा नहीं है? फाइनलाइज, स्टार्ट, इनिशियलाइज, स्टॉप, इसका आंसर है ए फाइनलाइज। ठीक है, जो भी जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड द एप्लाइड, जब एप्लाइड्स में डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल किया जाता है तो क्या होता है? इन फ्रेश अप रिसोर्स होता है, या फिर ड्रा शेप होता है, स्टार्ट ऑफ द थ्रो, या फिर इनिशियलाइज द वेरिएबल। तो इसका आंसर है ए द फ्रीज ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच जावा पैकेज यूज टू क्रिएटिंग द एप्लेट्स, जावा एप्लेट्स के लिए कौन सा जावा पैकेज उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है जावा डॉट एप्लेट, जावा डॉट यूनिट, जावा डॉट स्क्वायर, या जावा डॉट आई। ठीक है, इसका आंसर है जावा डॉट एप्लेट्स। ठीक है, 72 क्वेश्चन में हम आ गए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिपेंट मेथड ऑफ एप्लेट, एप्लेट में रिपेंट मेथड का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है द रिक्वेस्ट कॉल टू द पेंट मेथड टू स्टॉप द एप्लेट्स, या फिर इनिशियलाइज द एप्लेट, या मैनेज यूजर इनपुट। इसका आंसर है टू रिक्वेस्ट द कॉल द पेंट मेथड। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग मेथड यूज टू गेट द रिक्वेस्ट पैरामीटर वैल्यू इन द सर्वलेट, सर्वलेट में रिक्वेस्ट पैरामीटर वैल्यू प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है? गेट पैरामीटर, गेट एट्रीब्यूट, गेट कुकीज, या फिर गेट सेशन। इसका आंसर है ए गेट पैरामीटर। ठीक है, व्हाट इज द एचटीटीपी सर्वलेट मेथड रैन सेंड रीडायरेक्ट डू, एचटीटीपी रिस्पॉन्स की सेंड रीडायरेक्ट मेथड क्या करती है? redirect the client another URL, या फिर return the error of the log, या फिर start the servlet, या terminate the session। इसका आंसर है ए द redirect the another URL। ठीक है, which is the following valid HTTP method to use for servlet, इनमें में से कौन सा HTTP मेथड सर्वलेट द्वारा उपयोग किया जाता है? पोस्ट गेट डिलीट ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डू गेट मेथड इन द सर्वलेट, सर्वलेट में डू गेट मेथड का उद्देश्य क्या है? टू हैंडल द एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट, टू हैंडल द एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट, टू डिस्ट्रॉय द सर्वलेट, टू इनिशियलाइज द सर्वलेट। तो इसका आंसर है ए टू हैंडल द एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द सर्वलेट फिल्टर यूज्ड फॉर, सर्वलेट फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रोसेस द पोस्ट, प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिस्पॉन्स, टू मैनेज डाटाबेस ट्रांसलेशन, टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी, या फिर टू लॉग अप द एक्टिविटीज। तो इसका आंसर है ए टू प्रोसेस द पोस्टपोन रिक्वेस्ट टू द रिस्पॉन्स। RMI which method used to take make a remote object to the accessibility, RMI में रिमोट ऑब्जेक्ट को accessible करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग किया जाता है? ठीक है, बाइंड, इंट, या फिर स्टार, या डिस्ट्रॉय। इसका आंसर है ए बाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया 79 में विच जीएसपी टैग यूज टू इंक्लूड द आउटपुट ऑन द सर्वर एनर्जी जेएसपी पेज। ठीक है, जेएसपी में किस पेज का उपयोग दूसरे सर्वलेट या जेएसपी पेज के आउटपुट के इंक्लूड करने के लिए किया जाता है? जेएसपी डॉट इंक्लूड, जेएसपी डॉट फॉरवर्ड, जेएसपी डॉट टैग लाइब्रेरी, या फिर जेएसपी डॉट प्लग इन। इसका आंसर है जेएसपी डॉट इंक्लूड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विस मेथड ऑफ सर्वलेट, सर्वलेट में इंक्लूड मेथड का उद्देश्य क्या है? ठीक है, टू हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट, टू इनिशियलाइज द सर्वलेट, टू टर्मिनेट द सर्वलेट, टू मैनेज द सेशन एट्रीब्यूट। इसका आंसर है ए टू हैंडल द क्लाइंट सर्विस। इसका आंसर है ए टू हैंडल द क्लाइंट सर्विस। जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ जेएसपी एक्शन, जेएसपी डॉट फॉरवर्ड, जेएसपी डॉट सॉरी जेएसपी डॉट फॉरवर्ड, जेएसपी एक्शन का उद्देश्य क्या है? टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर रिक्वेस्ट रिसोर्स टू द क्लाइंट कंटेक्स्ट फ्रॉम द अनदर पेज, टू हैंडल द एरर, टू डिस्ट्रॉय द डाटा रिजल्ट। ठीक है, इसका आंसर है ए टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर रिक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मेथड टू एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट द रिस्ट्रिक्ट टू कुकिंग द क्लाइंट। ठीक है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कि कौन सी मेथड द्वारा क्लाइंट से कुकिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है? गेट कुकीज, गेट पैरामीटर, गेट एट्रीब्यूट, या गेट सेशन। इसका आंसर है गेट कुकीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डज द एरर पेज एट्रीब्यूट जेएसपी स्पेसिफाई, जेएसपी में एरर पेज को एट्रीब्यूट को क्या स्पेसिफाई करता है? पेज द पेज कैन बी रीडायरेक्ट इन द केसेस ऑफ एरर, या फिर सिक्योरिटी सेटिंग, या फिर कैचे सेशन, या फिर टाइम आउट वैल्यू। इसका आंसर है ए द पेज ऑफ रीडायरेक्ट द केसेस ऑफ एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डज द आरएमआई यूज टू कम्युनिकेट बाय द डिफॉल्ट, आरएमआई में किस प्रोटोकॉल का उपयोग डिफॉल्ट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है? जावा रिमोट मेथड प्रोटोकॉल, एचटीपी, या फिर एफटीपी, या एसएमटीपी। तो इसका जेआरएमएमपी का उपयोग किया जाता है जो होता है जावा रिमोट मेथड प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं व्हाट इज द रिक्वेस्ट टू मेक द क्लास रिमोट ऑब्जेक्ट आरएमआई, आरएमआई में किस क्लास को रिमोट ऑब्जेक्ट के लिए
के लिए आवश्यक है, ठीक है। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंट द रिमोट इंटरफेरेंस, इट मस्ट बी द एक्सटेंड बाय द अपलेट्स क्लास, इट मस्ट बी यूज टू स्टैटिक की, या फिर इट मस्ट बी पार्ट ऑफ द जावा डॉट एसपी डॉट पैकेज। तो इसका आंसर है ए मस्ट बी रिमोट द इंटरफेरेंस। जिसको भी टाइप चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं, what which security restrict the place of applet which is there on browser। एप्लेट्स पर कौन सी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्ट लगाई जाती है जब वेब ब्राउज़र चलते हैं। cannot read the write file of the local mechanism, cannot make the network connection by the any servlet, cannot display the image, ये cannot execute the java code। इसका आंसर है ए execute read the write for local mechanism। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML में कौन सा टैग का उपयोग किया जाता है यदि ब्राउजर डाटा को सपोर्ट नहीं करता। तो एप्लेट के लिए अल्टरनेटिव टैग स्पेसिफाई करने के लिए नॉन फ्रेम, नॉन स्क्रिप्ट, नॉन एप्लेट या फिर आई फ्रेम, इनमें से कौन सा होता है, नॉन एप्लेट्स होता है, ठीक है। 88 क्वेश्चन में हम आ गए हैं, ठीक है। व्हाट इवेंट अकर व्हेन यूज द नेविगेशन अवे फॉर द एप्लेट्स पेज। जब यूजर एप्लेट्स के पेज से बाहर जाता है तो कौन सा इवेंट्स होता है, स्टॉप, स्टार्ट, इनिशियलाइज या डिस्ट्रॉय। इसका आंसर है ए स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सर्वलेट मेथड यूज टू कोड वंस ड्यूरिंग द सर्वलेट लाइफ साइकिल। सर्वलेट लाइफ साइकिल के दौरान कौन सा सर्वलेट मेथड का एक बार कॉल की जाती है, इंट, डू पोस्ट, डू गेट, डिस्ट्रॉय। इसका आंसर है ए इंट, ठीक है। जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द डू पोस्ट मेथड इन सर्वलेट। सर्वलेट में डू पोस्ट मेथड का मुख्य कार्य क्या क्या है, टू हैंडल द एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट, टू हैंडल द एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट, टू इनिशियलाइज द सर्वलेट, टू टर्मिनेट द सर्विस। टू इसका आंसर है टू हैंडल द एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू हाउ कैन सर्वलेट एक्सप्लिट द सेट द एचटीटीपी स्टेटस। सर्वलेट एचटीटीपी रिस्पांस स्टेटस को कैसे एक्सप्लिसिट सेट कर सकता है, यूजिंग सेट स्टेटस मेथड, यूजिंग गेट पैरामीटर मेथड, या फिर यूजिंग इंट मेथड, या फिर यूजिंग डू गेट मेथड। इसका आंसर है यूजिंग द सेट स्टेटस मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज यूजिंग अ सर्वलेट यूज द जेएसपी। जेएसपी की तुलना में सर्वलेट का कौन सा नुकसान है, कोड कम्प्लेक्सिटी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, इनसिक्योर, हाई मेमोरी यूजेज। इसका आंसर है ए कोड कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द सेशन ऑब्जेक्ट सर्वलेट। सर्वलेट में सेशन ऑब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू ट्रैक द यूजिंग द इंटरेक्शन अक्रॉस द मल्टीपल रिक्वेस्ट, टू लॉग द सर्वलेट एरर, टू हैंडल द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, टू मैनेज द डेटाबेस कनेक्शन। इसका आंसर है ए टू ट्रैक द यूजर इंटरेक्शन अक्रॉस द मल्टीपल यूजर। जिसको भी टेस्ट चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। जेएसपी विच पेज यूज टू एग्जीक्यूट जावा सोर्स कोड, विच एचटीएमएल पेज। जेएसपी एचटीएमएल पेज के अंदर जावा सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा टैग का उपयोग किया जाता है, कोड, कोड, जेएसपी कोड, या फिर कोड रन रन, ठीक है। इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं, 95 क्वेश्चन में हम आ गए हैं। व्हाट इज द रिमोट इंटरफेरेंस आरएमआई डिफाइन। आरएमआई में रिमोट इंटरफेरेंस का क्या डिफाइन करता है, रिमोट मेथड डेयर कैन कॉल बी रिमोटली, डेटाबेस कनेक्टिविटी, एप्लाइड प्रॉपर्टी, यूपी यूआई एलिमेंट, ठीक है। इसका आंसर है मेथड दैट कैन बी यूज्ड रिमोटली। जिसको भी टेस्ट चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। विच मेथड इज सर्वलेट यूज टू गेट सर्वलेट नेम। सर्वलेट में सर्वर नेम प्राप्त करने के लिए कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है गेट सर्वर नेम, गेट सर्वर पोर्ट, गेट ऑप्शन नेम, या फिर गेट डोमेन। इसका आंसर है ए, ठीक है, गेट सर्वर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं, इन द आरएमआई व्हाट इज द यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास टू। आरएमआई में यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, एक्सपोर्ट द रिमोट ऑब्जेक्ट, रिसीव द इनकमिंग, या फिर हैंडल द डाटा इनक्रप्शन, टू मैनेज द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, या फिर जनरेशन यूआई कंपोनेंट। इसका आंसर है ए, तो एक्सपोर्ट द रिमोट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिस्ट्रॉय द मेथड सर्वलेट। सर्वलेट में डिस्ट्रॉय मेथड का उद्देश्य क्या है, टू रिलीज द रिसोर्सेज बिफोर ई सर्वलेट, डिस्ट्रॉय द हैंडल द यूजर रिक्वेस्ट, द स्टार्ट हैंडल रिक्वेस्ट, टू स्टार्ट क्रिएशन ऑफ सेशन एट्रीब्यूट। इसका आंसर है ए, रिलीज द रिसोर्स बिफोर द सर्वलेट टू डिस्ट्रॉय। जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। 99 क्वेश्चन में आगे हैं, व्हाट इज द कॉमन यूज टू ऑपरेट अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में एप्लेट्स का मतलब है उपयोग क्या होता है, क्रिएशन डायनेमिक ग्राफिक, या फिर सेंडिंग एलिमेंट, मैनेजिंग डाटाबेस, या क्रिएटिंग द रेस्ट्रिक्शन। तो इसका आंसर है ए, क्रिएटिंग द डायनेमिक ग्राफिक। लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं, व्हिच इज द फॉलोइंग जेएसपी टैग यूज्ड टू एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जेएसपी टैग उपयोग होता है, पेज एरर पेज, या जेएसपी डॉट फॉरवर्ड, जेएसपी डॉट इंक्लूड, जेएसपी डॉट प्लगइन। इसका आंसर है पेज एरर पेज, ठीक है। इसका आंसर है ए, जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास जल्दी हम मिलेंगे। जय हिंद, जय